हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज पढ़ेंगे अध्याय 11 मानव पर्यावरण अंतःक्रिया तटीय प्रदेश केरल में जन जीवन। अर्थात मानव पर्यावरण अंतःक्रिया तटीय प्रदेश केरल में जन जीवन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। जो पहली बार देख रहे हों वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आप हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन जब भी अपलोड करें आपको तुरंत मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव पर्यावरण अंतःक्रिया तटीय प्रदेश केरल में जन जीवन। स्कूल में कक्षाएं लग चुकी थीं। शिक्षक कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहे थे। प्रधानाध्यापक अपने कक्ष में बैठे कुछ जरूरी काम निपटा रहे थे। तभी उनके कक्ष में साधारण कद काठी वाले व्यक्ति ने प्रवेश किया। उसका रंग सांवला था, घनी काली मूछें थीं, माथे पर चंदन का तिलक व कंधे पर अंगोछा रखा था, आंखों पर चश्मा था। उसने उजले रंग की लुंगी पहन रखी थी। दूर से देख रहे कुछ बच्चे उसके हाव भाव को देख करके आश्चर्यचकित थे। बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से आए हैं। अगली घंटी में सभी कक्षा में सूचना दी गई कि सभी बच्चे स्कूल के बाल सदन में टिफिन के बाद इकट्ठा होंगे। टिफिन के बाद सभी बच्चे बाल सदन में जमा हुए। प्रधानाध्यापक महोदय उसी आगंतुक के साथ कक्ष में पधारे। सभी छात्राओं ने खड़े होकर के उस व्यक्ति का स्वागत व अभिवादन किया। प्रधानाध्यापक ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, बच्चों, सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में पी वेल्लू सुंदरम हैं, जो केरल प्रदेश से आए हैं। ये राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यकर्ता हैं और अपने राज्य के बारे में बिहार के बच्चों को बताएंगे, ताकि बिहार के बच्चे भी केरल के बारे में जान सकें। ये आप लोगों को वहाँ की जलवायु, रहन सहन, खान पान, व्यवसाय आदि से परिचित कराएंगे। हालांकि इनकी अपनी भाषा तो है, मलयालम है। अर्थात केरल की जो भाषा होगी उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम मलयालम से जानते हैं। केरल की भाषा मलयालम, लेकिन ये आपकी ही भाषा में आपसे बात करेंगे। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये भारत का मानचित्र है। भारत के मानचित्र में केरल कहाँ पर है? कुछ सबसे दक्षिणी साइड में है। और इसके अंतर्गत आपको केरल का ये पूरा भाग है कि मतलब कि ये जो भाग है पूरा केरल है, जिसके अंतर्गत तिरुवनंतपुरम, अलपुजा, अरब सागर यहाँ है और कोच्चि तमिलनाडु, एर्नाकुलम भी है। तो आप मानचित्र में देख सकते हैं कि केरल का स्थान कहाँ पर है। बच्चों ने जोरदार ढंग से तालियां बजाई। पी वेल्लू सुंदरम उठे। उनके हाथों में केरल का नक्शा था। उन्होंने दीवार पर नक्शे को टांग दिया। बच्चे उनकी लुंगी, घनी मूछ देख करके अभिभूत हो रहे थे। पी वेल्लू सुंदरम ने कहना शुरू किया कि बच्चों, केरल प्रदेश भारत के पश्चिमी तट पर एक लंबी संकरी पट्टी के रूप में फैला है। इसके पूर्व दिशा में पश्चिमी घाट की नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं। अर्थात केरल में कौन सी पहाड़ियां हैं, या इसके पूर्व में पश्चिमी घाट की नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं। पश्चिमी दिशा में अरब सागर है। यह एक संकरा तटीय मैदान है जिसकी अधिकतम ऊंचाई 100 किलोमीटर है। यहाँ का अधिकांश मैदानी क्षेत्र नदियों के द्वारा बहा करके लाई गई मिट्टी के जमाव से बना है। इसके 3 भाग हैं और हम इसमें जानेंगे कि केरल में चिकित्सा की एक पद्धति जो आयुर्वेद मसाज पर आधारित है, काफ़ी प्रचलित हो रही है। साइलेंट वैली पश्चिमी घाट में अवस्थित है। ये स्थान जैव विविधता के लिए जाना जाता है। उन्होंने इसकी विशिष्टता को विश्व स्तरीय बताया है। तो साइलेंट वैली कहाँ पर? पश्चिमी घाट, अर्थात केरल में साइलेंट वैली है। केरल को
गॉड्स अवन कंट्री भी कहा जाता है, गॉड्स अवन कंट्री भी कहा जाता। तो इसके 3 भाग हैं। नंबर 1 भाग यह है कि तटीय भागों में समुद्री लहरों के द्वारा लाई गई बालू के द्वारा निर्मित पतला क्षेत्र जो अधिकांश दलदली है, ये अरब सागर के साथ साथ एक पट्टी के रूप में भी पाया जाता। दूसरा भाग है रेतीले मैदानों के पूर्वी भाग में उपजाऊ कांप मिट्टी के मैदान हैं। ये भाग बहुत उपजाऊ है और इस मैदान के पूरब की ओर पहाड़ी भाग है जो पुरानी चट्टानों से बने हैं, जहाँ पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है जो अधिकांश उपजाऊ नहीं है। नक्शे पर ध्यान हटाते हुए उन्होंने कहा, मैं आपको वहाँ की जलवायु के बारे में बताऊंगा। बच्चे पूरे शांत भाव से सुन रहे थे। भारत में मानसून की शुरुआत यहीं से होती है। ये प्रदेश समुद्र तट पर बसे होने के कारण अत्यंत नम है। ग्रीष्म ऋतु में औसतन तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तथा शीत ऋतु में 23 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहाँ वार्षिक तापांतर 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और इस तरह यहाँ की जलवायु सम है। न जाड़े में अधिक ठंड पड़ती है और न गर्मी में अधिक गर्मी। यहाँ वर्षा मई से नवंबर तक होती है। यहाँ औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। यहाँ की जो जलवायु है उष्ण आर्द्र मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो केरल में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो वहाँ पे उष्ण आर्द्र मानसूनी प्रकार की है। प्रदेश का 1/4 भाग वनों से आच्छादित, ऊंचे तापमान और अधिक वर्षा के कारण यहाँ सघन सदाबहार वन पाए जाते हैं। सागवन, चंदन, सुपारी, नारियल, रबड़, बांस के वृक्ष प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। उन्होंने कहना शुरू किया कि केरल मुख्यतः कृषि प्रधान प्रदेश है। यहाँ की लगभग आधी जनसंख्या कृषि कार्य से जुड़ी है। यहाँ मुख्य रूप से चावल, नारियल, काली मिर्च, कहवा, काजू, इलायची, रबड़, चाय, सुपारी व गरम मसाले आदि पाए जाते हैं। तो केरल की मुख्य फसलें कौन सी हैं? केरल की मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? यहाँ पे क्या उगाते हैं? तो मुख्य रूप से यहाँ पे चावल, नारियल, काली मिर्च, कहवा, काजू, इलायची, रबड़, चाय, सुपारी और गरम मसाले उपजाए जाते हैं। तटीय क्षेत्रों में मछलियाँ पकड़ी जाती और मछली यहाँ की प्रमुख खाद्य सामग्री में से एक है। धान यहाँ की मुख्य खाद्य फसलें हैं और इसकी एक वर्ष में 4 फसलों तक प्राप्त की जाती है। इन्हें पान के खेतों में कृषि के साथ साथ मछली पालन भी होता है, जिससे मछलियों के साथ साथ प्राकृतिक खाद्य प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त बहुत सारी नकदी फसलें यहाँ उगाई जाती हैं, जैसे कि सुपारी, विभिन्न प्रकार के मसाले, अनानास, गन्ना आदि। यहाँ विभिन्न प्रकार के फूलों की खेती होती है। बागायती कृषि में चाय के बागान देखने को मिलते हैं। सुंदरम ने कहा कि केरल देश के उन गिने चुने क्षेत्रों में से है जहाँ आज भी दुर्लभ वन्य जीवन फल फूल रहा है। यहाँ हाथी, विभिन्न प्रकार के बंदर, किंग कोबरा, विभिन्न प्रकार के पक्षी इत्यादि पाए जाते हैं। आपने दूरदर्शन पर हाथियों के झुंड जरूर देखे होंगे। सबने जोर से कहा, हाँ हाँ, वे सब केरल के जंगलों के ही दृश्य होते हैं। थोड़ी चुप्पी के बाद उन्होंने फिर कहना आरंभ किया कि यहाँ के लोग अत्यधिक धार्मिक प्रकृति के होते हैं। हिंदू, ईसाई और इस्लाम यहाँ के मुख्य धर्म हैं। जल यहाँ की संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है। यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। कथकली यहाँ का विश्व प्रसिद्ध नृत्य नाटिका है। मोहिनी अट्टम यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। मार्शल आर्ट के रूप में कलारी पैयट शैली के मल्लखम्ब यहाँ की प्रसिद्ध खेल है। सबरीमाला मंदिर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो यहाँ पर हम जान सकते हैं कि क्या क्या प्रसिद्ध है। सबरीमाला मंदिर प्रसिद्ध है। यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध नौका दौड़ किया जाता है। कथकली और मोहिनी अट्टम
यहाँ के प्रसिद्ध नृत्य हैं मार्शल आर्ट के रूप में कलारीपट्टम शैली भी यहीं पर है। यहाँ के लोग सेवा भाव से भरे होते हैं, इसलिए सबसे अधिक चिकित्सा नर्स इसी राज्य से आती हैं। यहाँ साक्षरता दर भी भारत में सबसे ज़्यादा है। आँखों में चमक लाते हुए सुंदरम बोले, केरल प्रदेश के तटीय भाग में मोनोजॉइट और जीरकन, थोरियम, यूरेनियम पाया जाता, जबकि पूर्वी भागों में चीनी मिट्टी, चूना और ग्रेफाइट पाया जाता है। सुंदरम ने कहा कि केरल में तिरुवनंतपुरम, अलवाय, पुन्नालूर, कोझिकोड यहाँ के प्रमुख औद्योगिक नगर हैं। तिरुवनंतपुरम में सूती कपड़ों, नारियल का तेल, साबुन, साइकिल ट्यूब, कांच आदि के कारखाने हैं और पुन्नालूर में कागज़ तथा अलवाय में एल्युमिनियम बनाने के कारखाने हैं। कुटीर उद्योग में नारियल के रेशे से रस्सी, पोंछ, पायदान, टोकरियाँ आदि बनती हैं। इसके अतिरिक्त रेशम, चीनी मिट्टी के बर्तन, प्लाईवुड, रासायनिक खाद आदि के भी कारखाने हैं। अब आइए केरल की बस्तियों की बात करें। बच्चों में उत्सुकता बनी हुई थी। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करती है। तट के किनारे जनसंख्या दूर तक फैली है। ग्रामीण क्षेत्रों में 2000 से 4000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। यहाँ बस्तियों का बसाव बहुत ही घना, इनका क्रम लगातार दिखता है। लंबवत बनावट के कारण बस्तियों का बसाव भी लंबी पट्टी के रूप में दिखता है। यहाँ आम तौर पर पक्के दीवारों वाले मकान दिखाई पड़ते हैं। छत में खपरेल, एस्बेस्टस या टीन तथा कंक्रीट इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पत्थरों को काट करके ईंटें बनाई जाती हैं। यहाँ रेल, सड़क, वायु मार्ग के अतिरिक्त नदी मार्ग से अधिक परिवहन होता है। यहाँ झील, नहरों, नदियों का जाल बिछा है। यहाँ नौकायन और मोटर नौका, स्टीमर का उपयोग अधिकाधिक होता है। यहाँ कश्मीर की भांति हाउस बोट भी मिलते हैं। इनमें बहुतायत विदेशी पर्यटक जाकर के ठहरते हैं। यहाँ की बसों की खिड़कियों में शीशे नहीं होती, बल्कि चमड़े के पर्दे लगे रहते हैं, जिसे चढ़ाया उतारा जा सकता है। पर्यटक विलासिता युक्त नौकाओं में भी भ्रमण करते हैं। आपको केरल में लैगून झीलें खूब मिलेंगी। यह कह करके उन्होंने थैले से एक पोस्टर निकाला और सबको दिखाया या दिखाते हुए बोले, ये झीलें वस्तुतः बालू का स्तूप अर्थात रेत की दीवार के द्वारा समुद्र से अलग हो गए। इन झीलों को आपस में एक दूसरे से जोड़ दिया गया है और इस तरह की झीलों में ही नाव से एक कोने से दूसरे कोने तक जाया जा सकता है। पोस्टर में झीलों में लंबी लंबी नावें दिखाई गई थीं। तस्वीर बहुत ही मनोहारी थी। यहाँ चावल, इडली, डोसा, सांभर, पुट्टू, उत्तम, अवियल, उपमा, अट्टपम एवं नारियल से बनी खास सामग्री, मछली एवं समुद्री उत्पाद प्रचलित हैं। यहाँ केले के पत्ते पर भोजन परोसा जाता है। महिलाएं साड़ी, पेटीकोट, सूट पहनती हैं। पुरुष कमीज और लुंगी, मुंडन पहनते हैं। सोने के गहनों का प्रचलन अधिक है। पुरुष धोती कुर्ते का प्रयोग करते, जो प्रायः सफ़ेद होते हैं। धोती को थोड़ा ऊंचा बांधते हैं। महिलाएं साड़ी ब्लाउज पहनती हैं। पुरुष माथे पर चंदन का तिलक लगाते हैं, जबकि महिलाएं विभिन्न फूलों के गजरों से बालों को सजाती हैं। छाता यहाँ की वेशभूषा का अभिन्न अंग है, जो परंपरागत रूप से नारियल के पत्तों से बनाया जाता है। हालांकि आधुनिकता के कारण इसका स्थान कारखानों में बने आधुनिक छातों ने ले लिया। छाता का उपयोग आप लोग भी बरसात में करते ही हैं ना? सभी बच्चे एक साथ बोले, हाँ। आप बताइए, केरल के बारे में जान करके आपको कैसा लगा? सभी बच्चे ने जोरदार आवाज़ लगाई, बहुत अच्छा। नंदन उठकर बोला, सर आपने हम लोगों को केरल प्रदेश के बारे में इतना बढ़िया ढंग से बताया है जैसे हम वहाँ घूम कर आए हों। एक एक बातें दृश्य के रूप में घूम रही हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबने जोरदार तालियां बजाई। प्रधानाध्यापक ने सुंदरम साहब को धन्यवाद दिया और कहा कि आगे भी ऐसे कार्यक्रम चलाए जाएं। सुंदरम साहब की
की बातों पर चर्चा करते हुए विद्यालय से बच्चे बाहर आने लगे। आज उन्हें देश के एक प्रांत के बारे में विशेष जानकारी मिली थी। सभी खूब खुश थे। सुंदरम ने बच्चों को कहा कि आप भी किसी दूसरे राज्य में जाकर के अपने राज्य के बारे में ज़रूर बताइएगा। केरल प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो केरल प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो वहाँ की जो जलवायु है, अभी हमने केरल में नहीं उपजाया जाता है, तो केरल में क्या नहीं उपजाते हैं, इन सब प्रश्न हैं। साइलेंट वैली कहाँ पर है? तो पूर्वी घाट पर है। सबरीमाला क्या है? तीर्थ स्थान है, पर्यटन स्थल है, नौका दौड़ है कि एक प्रकार का नृत्य है, क्या है? आप इन प्रश्नों के उत्तर अब आप आसानी से दे सकते हैं। तो केरल प्रदेश की जो जलवायु है वो कैसी है? अभी हमने पढ़े थे कि जो केरल प्रदेश की जो जलवायु है कैसी थी, तो यहाँ पे क्या क्या उगाते थे, इन सब प्रश्नों के उत्तर तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो केरल की जलवायु है ये उष्ण आर्द्र मानसूनी प्रकार की जलवायु है। तो जो केरल की जो जलवायु थी उष्ण आर्द्र ये तो हमारा मानसूनी है। तो केरल की उष्ण है, केरल में नहीं उपजाया जाता है। तो आइए जानते हैं कि केरल में हम क्या नहीं उपजाते हैं। तो केरल में हम सबरीमाला मंदिर क्या था? एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल था सबरीमाला। तो अभी ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबरीमाला एक तीर्थ स्थल था। तो हम चावल, नारियल, काली मिर्च, कहवा, काजू, इलायची, रबड़, चाय, सुपारी, ये सारी चीज़ों को उगाते हैं। तो ऑप्शन में क्या है, उसमें से हम कौन सी चीज़ें नहीं उगाते हैं? इलायची भी उगाते हैं, काजू, कहवा, तो जूट का उत्पादन नहीं करते हैं। तो हमारा इसमें क्या सही है? इसमें हमारा क्या नहीं उपजाया जाता है? तो जूट का उत्पादन नहीं किया जाता। ऐसे साइलेंट वैली पूर्वी घाट में है। सबरीमाला एक तीर्थ स्थान है, क्या है? तीर्थ स्थान है। ऐसे आप एक सारा मिला सकते हैं। पश्चिमी घाट मलयालम क्या है? मलयालम एक प्रकार की भाषा है ना। और पश्चिमी घाट क्या है? नीलगिरी की पश्चिमी घाट जो है ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। करौली मसाज क्या है? एक खेल है, एक प्रकार की चिकित्सक पद्धति है करेली मसाज। और मलखंभ क्या है? एक खेल है। उत्तपम क्या है? एक प्रकार की खाद्य पदार्थ है। तो इसी के साथ ही हमारा अभ्यास भी समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर अपने हित में दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो अब हम मिलेंगे एक नई वीडियो में और एक नए अध्याय में। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।